हैसियत से ये मेरा कानूनी हक है कि मैं अपने शौहर के साथ अज़दवाजी जिंदगी बसर करूं। मेरे वालिदैन मुझे रोककर हमसे बेजा के मुर्तकिब हो रहे हैं। इस सिलसिले में मुझे कानून की मदद चाहिए। आजाद मुल्क कानून की मदद चाहिए। आगे लिखो, आजाद मुल्क की आजाद शहरी होने के नाते ये मेरा कानूनी हक है। दुर्रा शहबार नीचे 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 दुर्रा शहबार बिन्त मुहिब अली खान ज़ौजा अहसन रहीमुद्दीन दस्तखत करो नीचे। आपकी खुशी नहीं मेरी खुशी है। अब चलें? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं आपके ये एहसान, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। सबके क्या जी आई। सफिया, एक घंटे से आवाजें दे रहा हूँ, नहीं बहरे हो गए तुम लोग, हद हो गई है। ये लो, ओए, और बंद कराइए बंसरी बंसरी, बंद कराइए म्यूजिक बकवास, बंद करो वरना मैं पुलिस। पुलिस पता नहीं, हमारे ये नए हमसाए हैं, इनका ताल्लुक किस पेशे से है? भाई हरबंद म्यूजिक, हरबंद म्यूजिक। खैर तो है, आज आप दफ्तर से जल्दी आ गए घर। मेरा घर है, जब चाहे आऊंगा और जब चाहे जाऊंगा। जी। तुम कहाँ जा रही हो? खाना। मेरी बात सुनो, वो अपना इनाम अली है ना, आज आ रहा है मगरिब के बाद 4 आदमी लेकर। निकाह कर रहा हूँ शकीला का, तुम खाने वाने का बंदोबस्त करो। और वो अहमर कहाँ है? वो अहमर, वो गधा, तुम सालन निकलोगे मुझे क्या? ये कैसे देख रही हो? नहीं देखो सफिया, इनाम से पहले का रिश्ता आसन की वजह से खराब हुआ। मेरी बेटी के नसीब में बुढ़े लिखे हैं। बुढ़े नहीं, अब जवानों के मुतालबात ही इतने हैं, तुम तो समझती हो। कहां से करूंगा इतना खर्चा? और इनाम अली करोड़पति है। नहीं होगा शेख साहब, नहीं होगा ये निकाह। देखो सफिया, पहले तुमने एहसन के कद्दों पर चढ़कर मुझ पर वार किया। शकीला को जो बात करनी है मुझसे कर। मैं कहता हूं शकीला को बुलाओ। शकीला, मेरे हुक्म की तामील करो दोस्त की औरत। जन्नती आप भी नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं शकीला से पहले तुझे रुखसत कर दूंगा। फिर एहसन से कता ताल्लुक करके मैं खून का रिश्ता तोड़ सकता हूं। तेरे साथ तो मेरा कागजी रिश्ता है। ठीक है, तो रुखसत कर दीजिए मुझे, मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ भी मजदूरी करती हूँ, कहीं और भी जाकर मजदूरी कर लूंगी। अरे अकेली जाओगी? अकेली जाओगी? जो कुछ लेना है यहाँ से लो और फौरन यहाँ से निकल जाओ। मैं अभी कागज लिखकर। ना बड़ी ना खाक डालें मेरी माँ के सर। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। बकवास न करो शकीला, मैं सारी जिंदगी गुलामी करती रही हूँ, मगर ये फैसला मुझे मंजूर नहीं। मगर मैं बकायदी होशाबाज तुझे तलाक।
अब्बा जी पहले ही सारा मोहल्ला इस घर की आवाजें सुनते, तो ये मुझे तमाशा ना दिखाए। ये बात अपनी माँ को समझाओ। कह तो दिया कि मुझे मंजूर है, शादी मुझे करनी है। मुझे अपने बेटे के लिए ये सौदा मंजूर नहीं है। ये सब कुछ इन्होंने मुझे एहसन के लिए, एहसन ने वादा किया था बेटी कि वो तुम्हारी शादी करा। मां जी, बेटों के फैसलों पर बाप के फैसले मुकद्दम होते हैं। सुन लिया तुमने? ये मेरी बेटी है, मेरी इज्जत की रखवाली है। शाबाश बेटा, शाबाश। बोलो शकीला, तुम और तुम्हारी बहनें एक या दो सहेलियां बुला सकती हैं। बस 30 वर्ष हो गए आपको अब्बा के साथ। आप अभी तक उन्हें समझी नहीं। उनकी जिद पर औलाद को कुर्बान कर दो। हो जाने दे मुझे कुर्बान। शायद इसी में आसम भाई की माफी और मेरी छोटी बहनों का मुस्तकबिल महफूज हो जाए। बेटा, देवताओं की खुशनुदी के लिए इंसान की कुर्बानी का वक्त गुजर चुका। माँ जी, अब्बा कोई देवता नहीं, और फिर हमारे माशरे में बेटियां इंसान नहीं होती, सिर्फ बेटियां होती हैं जिनकी तकदीर के फैसले का हक सिर्फ बाप को होता है। जब मैं तुम्हें ला रहा था तो रो रो के तुम्हारा बुरा हाल था। अब तुम काफी खुश नजर आ रही हो। जाहिर है माँ बाप के घर तो जा रही। मैं क्या रुखसती पर रोती नहीं है क्या? नेचुरली लाजवाब कर दिया मुझे। लेकिन इससे ये बात भी तो साबित होती है ना कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर शख्स की अपनी अलग जगह होती है। लेकिन ये बात आप साबित कब करेंगी, ये बताइए। इंशाल्लाह बहुत जल्द। चले, वरना हम साबित कर देंगे कुछ ना कुछ। भाई ट्रेलर तो दिखा दिया है तुम्हें, नौबत आई तो पूरी फिल्म भी दिखा दूंगा। बस यही उतार दो मुझे। क्यों, डरती हो कि कहीं तुम्हारा भाई मुझे कत्ल ना कर दे? लेकिन नहीं, मैं तुम्हें घर के अंदर उतारूंगा और सब देख लेंगे मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, समझी? कौन है? वो अब्बा आ गए। क्या है भाई, क्यों शोर में जाके सुबह क्या हो तुम्हें? अम्मी आपा आ गई, ऐसा मैं खुद छोड़ के गया।
यहाँ क्यों जमा हो? चलो अपने अपने कमरे में। सब ठीक है। मुहिब अली, बेटी को लेके आओ अंदर। I'm sorry, Abba. I'm very sorry. चलो चलो तुम लोग सब अपने कमरों में। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बच्ची, इस सारे बिगाड़ की वजह आप है माँ जी। बर्बाद करके रखती है आशा को। बहू, जुबान को लगाम दो अपनी। तुम ठीक तो हो ना बेटा? मुहिब अली, तुम्हारे इसी लाड प्यार ने ये दिन दिखाया मुझे। उसे डांटने की बजाय तुम कालक मल के रखती सारे खानदान के चेहरे पर। जाहिर ये कोई खुशगवार सानिया तो नहीं है। कालक से बचा लिया अम्मा ने। उन्होंने मुझे बुलवा कर। क्यों गई थी उसके बुलवाने पर तुम? अम्मी अम्मी, वो उनकी बीवी है। तुम बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से, दफा जाओ। कहता दुरुस्त है, ये मनकूहा है उसकी। हाँ हाँ, तो क्या जरूरत इसे वहां जाने की? उन्होंने मुझे धकेल के गाड़ी में बिठा दिया। और ये जा हो जा। अम्मा प्लीज। हाँ तो बेटा कहाँ ले गया था? जहन्नुम में, और कहाँ? ये जो होना था हो चुका। अब इस इंक्वायरी का कोई फायदा है? आयशा, आहिस्ता प्लीज। कुछ नहीं हुआ अम्मी, for God's sake। अब एहसन की इस हरकत का किससे शिकवा करे? रहीम भाई ने पहले ही कह दिया था कि वो एहसन की किसी भी हरकत के जिम्मेदार नहीं होंगे। तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। बकवास बंद करो तुम, पूरे मेरी नजरों के सामने से। पहले कहते थे वो लफंगा बदमाश एहसन, ये सारा किया जरा आप लोगों का। और तुम शर्म करो बहू, जवान बेटी पे हाथ उठाने से शर्म नहीं आई? और तुम खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हैं मुहिब अली? मेरी इसने पहले कभी सुनी है अम्मा, जो अब सुनेंगे। मेरी बात करने का तो फायदा ही नहीं। बहरहाल जो भी हुआ बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? तुम दोनों तो उन लोगों के दरमियान, मियां बीवी के दरमियान दीवार बन के खड़े हो गए थे, और बुरा तो आयशा ने किया। इसीलिए मैं कहती थी कि उस बदखसलत एहसन से शादी ना करे। जावेद आयशा, एहसन बुरा लड़का नहीं, एहसन बहुत अच्छा लड़का, लेकिन तुम्हारी तुमने मुहिब अली और नीली ने इस अफेयर को प्रमोट किया है, और अम्मा जानी ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। अब भुगतो तुम लोग। ये क्या भुगतो लगा रखी है तुमने? तुम्हारी सगी बहन का बेटा है वो, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में निकाह हुआ है उसका। हाँ, सैकड़ों लोगों की जबानें डसेंगी सरकत पे। किस जबान बंद करोगे तुम? तुम्हें नहीं इन बातों का पता, ना बोला करो तुम इन बातों में। नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी। तुम एक बात सुन लो कान खोल के मुहिब अली। एहसन की इस हरकत के बाद रुखसती का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये मेरी बेटी है तो इसे तलाक लेना होगी उससे। बहू, शर्म करो, शर्म। हद हो गई मुहिब अली, हद हो गई। तुम्हारी बीवी इतनी खुदसर है और तुम्हारा बस ही नहीं चलता उस पर। रहीमुद्दीन को देखो, कैसे अपने रोग में सारे फैमिली को जकड़ के रखा हुआ है। दहशतगर्दों से लोग प्यार नहीं किया करते अम्मा, इसका असर आर्जी होता है। और मोहब्बत की तामीर पुरअसर और देर पा होती है। हाँ बेटा, फिर बस कर बच्चे, चुप हो। बेटा, कुछ तुम्हारी माँ तो पागल है, जज्बात में पागल हो जाती, अंधी हो जाती। अच्छा जाओ आप। आप अम्मी को मना कीजिए, मैं तलाक करूं। मुझे माफ कर दीजिए। I understand बेटा, मैं बेबस थी। हाँ तो बेटा, वो ऐसा मुझसे मिलकर क्यों नहीं गया? तू तो बहुत भोला है मुहिब अली, बहुत ही भोला। भला शेरनी की कछाड़ में कैसे चला आता वो, और तुम लोगों ने बुलाया उसको शादी पे? हाँ माँ, खुदा का शुक्र है, रात आपकी अकल ने बचा लिया हमें। शुक्रिया तो एहसन का अदा करना चाहिए, जो सुबह सुबह लाकर जहां छोड़ गया। वाकई बहुत
ज़हीन और ईमानदार बच्चा है मेरा। मुहिब अली, अब आप चलो, बच्ची को जरा दम लेने दो। हाँ तो मेरी जान, मैं सब समझती हूँ इन लोगों को किस बात की तशवीश है। दादी माँ, तशवीश? हाँ, होता ही है ना। अच्छा ये बताओ, रात एहसन से क्या क्या बातें हुई? बातें? बच्ची, होता है ना, रुखसती के बाद दूल्हा से बातें तो होती हैं। दादी माँ, रुखसती थोड़ी हुई थी, वो तो एहसन मुझे यूं ही उठा कर लेके चले गए थे। हाँ, लेकिन शरई तौर पे तो सब मुकम्मल था। नहीं दादी माँ, नहीं। रात को एहसन मुझे अकेले घर में छोड़ के चले गए थे। मैं तन्हा रही, रात भर डरती रही दादी माँ, न जाने कब आंख लग गई। और एहसन कहाँ था? साहिल पर कह रहे थे। साहिल पर? मैं समझती हूँ बेटे, माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत ज़हीन और बहुत ईमानदार है। ही इज रियली अ ग्रेट बॉय। सुबह वापस आए, मैंने मिन्नत समाजत की, आपका वास्ता दिया तो। मेरी खातिर उसने लाके छोड़ा तुम्हें यहाँ? एक शर्त पर दादी माँ। अरे वो तो जितनी भी शर्तें रखे कम थी। I love him, I really love him। उसके बाप ने तो उसे घर से निकाल दिया, लेकिन हम तो हैं। और फिर उसकी जगह मैं जवाबदेह हूँ। दादी माँ, अम्मी मुझे एहसन से तला। अरे कैसी बावलेपन की बातें करती है मेरी बच्ची। मैं तो क़यामत बर्पा कर दूंगी। वैसे तो तुम्हारी अम्मा इज्जत इज्जत पुकारती फिरती है हर जगह, लेकिन अपनी झूठी अना की खातिर इज्जत और गैरत को रेजा रेजा करने से भी दरेग नहीं उसको। वैसे अगर ये ना वाकया होता तो बेहतर था, लेकिन खैर अब तो साइड लेना ही पड़ेगी। मैं तो कुछ समझ में नहीं आता दादी माँ। एक तरफ एहसन और दूसरी तरफ माँ बाप की इज्जत। इज्जत सिर्फ बेटी क्यों होती है माँ जी, बेटे क्यों नहीं? तेरे बाप की ठोकर औरत और मर्द में तखसीस नहीं करती। पापा, आपको बिलवा आपा बुला रही है। पिछली बार तूने बचा लिया था एहसन। 6 महीने पहले वाला अजाब फिर आन पड़ा है। कैसे बर्दाश्त करूंगी? मेरी कली जैसी बेटी, और उससे 2.5 गुना ज्यादा उम्र का शौहर, तुझे बुला भी तो नहीं सकती। गुस्ताख, बेअदब, नहीं जानते वालिदैन के हकूक क्या है, वालिदैन के इख्तियार क्या है। अब्बाजान, हुकूक और इख्तियार तो उनके होते हैं जो पालने वाले होते हैं। आपने तो 2 बरस की उम्र में मुझे तायबा के हवाले कर दिया। सिर्फ इसलिए कि वो बे औलाद था? जी नहीं, आपने बेच दिया था मुझे उनके पास कि आप शकीला आपा तक का बोझ नहीं उठा सकते। मेरा खून सा बच्चा। अब्बाजान, गुर्बत कोई जुर्म नहीं है, लेकिन आपने मेरी पढ़ी लिखी माँ को कभी टीचिंग जैसी बाइज्जत जॉब तक नहीं करने दी। क्या आप मिलकर हमें संभाल सकते थे? बकवास मत करो, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, बहस की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है माँ जी, जाहिर ज़हीन की कोई राय नहीं, लेकिन आप शकीला से तो पूछ लें। अच्छा, मैं उनसे पूछूं जिनका मैं वाली हूं, जिनका मैं मुख्तार हूं? अब्बाजान, शरीयत में साफ साफ वाज़ेह है कि वालिदैन के हकूक क्या है, वालिदैन के इख्तियार क्या है। कहा था मैंने तुम्हारे दयाबुद्दों के इसे लंदन मत भेजो, मगर उसे तो
अब्बा जान, जब आपने मुझे बेच ही दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे मुस्तकबिल। बकवास बंद करो, मना करो अपने बेटे को, बक बक किए चला जा रहा है। और ये सारा जाल तुमने फैलाया है मेरे खिलाफ चुपके चुपके। मैंने कहां से पाला है ये जो कुछ भी। दिमाग मत चाटो, फैसला हो चुका। और तुम अपनी आजादी राय अपने ससुराल में जाकर इस्तेमाल करो। सिर्फ तुम्हारी खवासों की वजह से शाहबार को वो रुखसत नहीं कर रही। आयशा, उसका मिजाज तो आपसे भी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा जाहिल औरत। जाहिल है तभी तो सारी उम्र इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद आपके पांव की जूती बनी नहीं। औरत की इससे ज्यादा मुकत है ही नहीं। और आप खुद को मुसलमान कहते हैं। बकवास बंद करो, फैसला हो चुका और बस। फैसले दूसरों के बारे में उनकी मर्जी और राय के बगैर, ये बातें लंदन जाकर करता। ज्यादा आजादी राय बदतमीज बना देती है। इतने अदब से तो बात कर रहा है। अच्छा, बाप की मर्जी के खिलाफ बोलना अदब है? एक करोड़पति का रिश्ता है, वो बेचारा बड़ी लजाजत से। तो करोड़पतियों में बूढ़ों के लिए नौजवान लड़कियां। तो मैं नौजवान शहजादों के इंतजार में अपनी बेटियों को बूढ़ा कर दूं? मैं ना तुमसे मशवरा ले रहा हूं ना इजाजत, ये मेरा हुक्म है। ये नादिरशाही हुक्म नहीं चलेगा शेख साहब, जवान बेटे की मौजूदगी में। जाओ मियां, जाओ अपने घर कराची जाओ। ये मेरा घर है और तुम्हारी शहर पर ये औरत मेरी हुक्मतुली कर रही है। निकल जाओ यहाँ से। शेख साहब, क्या जुल्म कर रहे हैं? इतने बरस के बाद मेरा बेटा वापस मेरे पास आया है। ठीक है, माँ को भी साथ ले जाओ। तो बेटियों को शेर की कछार में छोड़ दूंगा, ये नहीं हो सकता। तो फिर ये दफा हो जाए बस। अगर तुम मेरी औलाद हो, अगर तुम